So hello dear all CA students, good morning to all of you and hope you are going good. So students, इस वीडियो में मैं आपको जो आपको थंबनेल के हिसाब से दिख रहा होगा अलर्ट फॉर सीए नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस, और इसको लेकर के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको एक एक चीज़ की हेल्प मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि जो जुलाई 2021 में सीए एग्जामिनेशन पूछे गए थे उसके बेसिस पे आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, मैं आपको एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो पेपर सेट कर रहा है वो किस तरह से इंस्टीट्यूट क्या एग्जाम में पूछ रहा है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अभी ऑब्जर्व करी हैं जुलाई 21 का एग्जामिनेशन देके, जो अपना लास्ट ग्रुप था अपना 4 एग्जामिनेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको स्टार्ट करता हूं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें इस पर मिलती रहेंगी। और मैं आपको हर तरह से सीए एग्जाम्स को लेकर के किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या मॉक टेस्ट पेपर है, किस तरह से कौन से एग्जाम का आपको पेपर सोल्व करना चाहिए, हर तरह से मैं आपको इसमें ये हेल्प करूंगा। राइट। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जिस तरह से जुलाई 2021 के एग्जाम्स में इंटर लेवल पर आपके फाइनल के फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में इंस्टीट्यूट ने जो पेपर टारगेट किए थे वो किस बेस पे किए थे, कि किस तरह से उन्होंने क्या एग्जाम से पूछा था, मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप अपनी नवंबर 2021 की एग्जामिनेशंस जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आप पहले से ही रेडी हो जाएं। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को मेरे से ध्यान से सुनना, और अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो को देखना लास्ट तक, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर ऑल, एक तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा, अगर एमसीक्यू की बात करें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू में जो आईसीएआई ने न्यू केस स्टडी, जो केस बेस्ड स्टडी होती है, आपको 8 नंबर तो मतलब 2 केस स्टडी पूछता है इंस्टीट्यूट 16 नंबर का, यानी कि आप ये लगा लो कि 16 मार्क्स का तो 2 केस स्टडी फाइनल लेवल पे पूछता है। इंटर पे हो सकता है कि वो एक केस स्टडी पे पूछे 8 नंबर का, बाकी 22 जो आपके एमसीक्यू रहेंगे वो एक एक नंबर के रहने वाले होंगे। ठीक है, तो आपको जो केस इंस्टीट्यूट ने जो केस बुकलेट सिनारियो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इशू किया उसका एक एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू का एक एक सेट आपको करना है। मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या रीज़न है। अभी जुलाई 2021 एग्जामिनेशन में मेरे खुद के सीए फाइनल का लास्ट ग्रुप जो मेरा पेंडिंग है उसमें जुलाई 2021 के डीटी के एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट ने, मैंने अभी असेसमेंट कर रहा था मैं, तो उसके बेसिस पे मैंने देखा कि एमसीक्यू में जो मुझे अब तक याद है उसमें 2 से 3 एमसीक्यू, मतलब 2 से 3 सेट एमसीक्यू के, मतलब कहने का ये लगा लो आप 20 मार्क्स के एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू की अपनी केस बुक सिनारियो में एज इट इज बिल्कुल कॉपी पेस्ट छाप रखा है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है उसका, आपको पूरे कंसेप्ट के साथ उसको एक एक, क्योंकि अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो आपको एक एक से सेट को डेली बेसिस पे आप 3 से 4 सेट लगा लो, 2 से 3 सेट भी लगा लोगे तो काम चल जाएगा। तो आप डेली बेसिस पे लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपकी केस बुक सिनारियो जो आपकी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इशू कर रखी है वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई भी आप अपने रिस्क को हैज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है अपने पास, जो आपका डेस्क्रिप्टिव पार्ट है वो इंस्टीट्यूट बहुत लेंथी एग्जाम्स पूछ रहा है। लेंथी के बेसिस पे ही मतलब उसमें टफनेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाता है और कुछ टाइम तो हमारा कॉपी को फाइल करने में ही निकल जाता है। आपके जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के मिलते हैं, उसके बाद आपके 10 से 15 मिनट आपको क्या मिलते हैं, उसके आपको भरने के मिलते हैं कॉपी। तो उसके बेसिस पे आपका आधा घंटा वहाँ निकल जाता है, और कम से कम 15 से आपका आधा घंटा निकलने के बाद आपके पास 2.5 घंटा सफिशिएंट रह जाता है। उसमें फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होता है वो 3.5 घंटे कम से कम, मेरे हिसाब से तो जो हिसाब से इंस्टीट्यूट ने इस बार एग्जाम पूछे हैं वो 3.5 घंटे का पेपर कम से कम इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट ओनली। ठीक है, एमसीक्यू अलग है। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, एक तो एमसीक्यू की केस बुक। ठीक, दूसरी चीज अपने पास यहाँ पे क्या करनी है, आपको इन डेप्थ नॉलेज, हर कंसेप्ट के पीछे आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो पेपर सेट कर रहा है वो टेक्निकल एनालिसिस को चेक कर रहा है इंस्टीट्यूट की, पेपर में जो कंसेप्ट है ना, आपको हर चीज़ नई क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, कोई आपको पुराना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आईसीआई की जो आप पास्ट के एग्जाम्स करते हो, एमटीपी करते हो, आरटीपी, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए इनफ होती है। बट आपको इंस्टीट्यूट जो है पेपर बिल्कुल नया क्वेश्चन ही आपको देगा और उसके बेस पर आपके कंसेप्ट को टेस्ट किया जाएगा। सो डियर ऑल,
मैं आपको दो चीज़ों पे फोकस करवा रहा हूँ। एक तो आपको एमसीक्यू जो केस बुकलेट सिनारियो इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली इशू कर रखी है, एक तो उसको नहीं छोड़ना है। नंबर 2, आपको अपने कंसेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अपना बिल्डअप करना पड़ेगा, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि उसमें वाई आपको देखना पड़ेगा कि वाई का रीज़न मतलब कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो ही आप अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट और एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक भी। बाकी चाहे कोई भी कुछ कह ले कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, डजंट मैटर। मेरे हिसाब से तो नहीं होता कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी ए कर लो, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी का कुछ भी पार्ट छोड़ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ को पीछे, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से पेपर सेट कर रहा है, और ये मत सोचिएगा कि जुलाई में एग्जाम टफ आ गए तो नवंबर में एग्जाम टफ नहीं आएगा, ईजी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो बातें कह रहा हूँ उसको नोटिस करना और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक एक चीज़ पे मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। तो ये दो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, इन चीज़ों पे आप फोकस करिए, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा धीरे धीरे किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें और भी हैं। मैं भी पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरह से इंस्टीट्यूट ने पेपर डिस्कस करें, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, हर तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो। आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, केस बुक सिनारियो जो अभी इस रिसेंटली, और कंसेप्ट। रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का। थ्योरी भी अगर आ रही है तो थ्योरी के पीछे भी आपको भागना है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों बैलेंस करके चलने पड़ेंगे, देन यू हैव टू, तब ये आपको अपीयर होना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड if you like this video, please like and share and subscribe. Thanks a lot, and thanks for watching this video.